तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ई मैथ फॉर यू में। और आज हम देखेंगे ITI के रोबोटिक्स IRDMT ट्रेड के 20 क्वेश्चन। और ये जनरली यही बात है, ये बिगिनर के लिए है, जो कि बेसिक्स है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनका जो है परीक्षा में जो है बहुत वेटेज आएगा, मतलब आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। और चलिए शुरू करते हैं 20 क्वेश्चन बिना किसी वक्तव्य के और बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रोबोट में कितनी लिमिट होती है। हाउ मेनी लिमिट आर देयर इन द रोबोट। ऑप्शन A1, B2, C3 और D4। तो हमारे रोबोट में बेसिकली जो है 2 लिमिट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B2। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोबोट के पास कितनी फ्रीडम ऑफ डिग्री होती है। कितनी डिग्री फ्रीडम की कितनी डिग्री होती है। हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डू रोबोट हैव। तो ऑप्शन ए है 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। रोबोट के पास जो आर्टिकुलेटेड रोबोट होते हैं उसमें जो है 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोबोट के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जॉग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जॉगिंग, बी मोशन टाइप, सी कोऑर्डिनेट सिस्टम, डी रनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉगिंग। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की लीनियर डायरेक्शन को डैश द्वारा दर्शाया जाता है। A linear direction of coordinate system are represented by dash. Option A right hand Cartesian system. Option B left hand Cartesian system. Option C Cartesian system. Option D right hand thumb rule। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हैंड कार्टेशियन सिस्टम। इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं परीक्षा में। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था जॉइंट कोऑर्डिनेट में कितनी 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 वृत्त एक्सेस होते हैं। वृत्त एक्सेस में जॉइंट कोऑर्डिनेट कितने वृत्त एक्सेस होते हैं, मतलब रोबोट में वृत्त एक्सेस मतलब कितने मुड़ते हैं, एक तरीके से ये सवाल है। मतलब कि कोई भी जॉइंट है कितने दिशाओं में जा सकता है। तो जनरली हमें पता है कि हम XYZ कोऑर्डिनेट में जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेक्टेंगुलर जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेशन है, जो हमारा कोऑर्डिनेट में आता है रेक्टेंगुलर, उसका दूसरा नाम क्या है। द अदर नेम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेशन इज, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा जॉइंट कोऑर्डिनेट, बी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, सी यूजर कोऑर्डिनेट, डी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसी को जो है हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, इसका दूसरा नाम है। इसको याद रखेंगे, बहुत बार पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन विच मोड विल टेस्ट द प्रोग्राम। हम किस मोड में प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। तो जिन्होंने प्रैक्टिकल किया होगा उसे तो पता ही है कि हम प्रोग्राम जो है टेस्ट जो है हमेशा प्ले मोड में करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्ले मोड। ये तो बहुत ईजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सॉफ्टवेयर लिमिट्स कैन बी एडजस्टेड इन। तो सॉफ्टवेयर लिमिट जो है कैसे एडजस्ट की जा सकती है और किस में एडजस्ट की जा सकती है। ऑप्शन ए टीच पैनल में, ऑप्शन बी ट्रांसफॉर्मर में, ऑप्शन सी कंट्रोल पैनल में, या फिर ऑप्शन डी कंट्रोलर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए टीच पेंडेंट। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोलर को चाल करने के बाद अगला चालू करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा। व्हाट आफ्टर टर्निंग द कंट्रोलर द नेक्स्ट स्टेप इज टू, क्या होगा। मेन पावर सप्लाई चालू करना, ट्रांसफॉर्मर चालू करना, ऑप्शन सी टीच पेंडेंट चालू करना, या फिर डी की वेल्डिंग चालू करना। तो कंट्रोलर चालू करने के बाद हमारा हमेशा से ही अगला स्टेप होता है, जिन्होंने
वही बात है, प्रैक्टिकल किया हमको पता होगा कि हम टीच पेंडेंट को चालू करते हैं, क्या होगा उसी से प्रोग्राम वगैरह टीच कराना होता है रोबोट को। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 7 करोड़ का सवाल। किसी एक मोटर की विफलता की दुर्घटनाओं से बचने के लिए रोबोट में प्रदान किए गए कॉम्पोनेंट का नाम बताइए। नेम ऑफ द components provided a robot to avoid accident in case of axis motor failure। तो मतलब किसके वजह से जो है एक्सीडेंट होने के चांस, जो कोलिजन के चांसेस कम हो जाते हैं, या फिर मोटर फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए है कंट्रोल पैनल, बी है केबल डक्ट, ऑप्शन सी है लिमिट, और ऑप्शन डी है जॉइंट। तो हमारे रोबोट में जो है सुबह में पढ़ा था कि जो रोबोट के लिमिट्स है, 2 लिमिट्स होते हैं। तो लिमिट जो है हमारे दुर्घटना होने या मोटर फेलियर होने के लिए बचाता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिमिट्स। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 मैक्सिमम रोटेशन ऑफ बी एक्सिस रोबोट। जैसे हमारे में एक्सिस रोबोट है रोबोट में, जैसे अपने चला हुआ तो पता होगा SBLUTR होता है। तो जो बी एक्सिस का होता है उसका मैक्सिमम रोटेशन कितना जा सकता है, ये भी आपको याद करना है, बहुत बार पूछता है और इस बार पूछेगा ही पूछेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लस माइनस 150 देगा भाई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे तो करेक्ट आंसर है वो प्लस माइनस 150, 150 देगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 था, रोबोट को रोटेट करने के लिए बेस से, मतलब कि नीचे से रोटेट करने के लिए किस कोऑर्डिनेट एक्सिस का उपयोग किया जाता है। तो आपने रोबोट चलाया होगा तो आपको पता है कि जो डाउन में होता है वो होता है यस, उसके ऊपर होता है बी, यस LUBTR। तो जो बेस होता है उसको घुमाने के लिए हम जो है एस एक्सिस का प्रयोग करते हैं, और यही है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हम चलेंगे अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, 2000 रुपए का। हाँ, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम रोबोट अलग अलग पिक्चर या अलग अलग पोजीशन वीकिंग सरफेस के साथ काम कर सकता है। अलग अलग पोजीशन में काम करने के लिए कौन सा कोऑर्डिनेट काम आता है। तो ऑप्शन ए है टूल कोऑर्डिनेट, बी यूजर कोऑर्डिनेट, सी जॉइंट कोऑर्डिनेट, डी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूजर कोऑर्डिनेट, क्योंकि अलग अलग पिक्चर और पोजीशन पे करने के लिए यूजर कोऑर्डिनेट का प्रयोग करते हैं। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी, यूजर कोऑर्डिनेट। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है किस कोऑर्डिनेट सिस्टम मेन टूल टिप से परिभाषित एक्स वाई से जेड अक्ष पर चलता है। तो ये कोऑर्डिनेट का जनरली सवाल है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जॉइंट कोऑर्डिनेट, बी है टूल कोऑर्डिनेट, सी है टीचिंग लाइन कोऑर्डिनेट, और डी है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टूल कोऑर्डिनेट, क्योंकि उसका टिप ऑफ द टूल होता है वो टूल कोऑर्डिनेट के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रेजेंट इन द रोबोट। तो जनरली कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं हमारे रोबोट में, ये पूछता है। ये बहुत सिंपल सवाल है और इसका आपने प्रयोग नहीं किया है तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग पोजीशन है, फिक्शन काम करने के लिए आपको अलग अलग कोऑर्डिनेट्स बार बार चेंज करने पड़ते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है वो B5, C6 और D7। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। हम चलते हैं अगले स्लाइड पे, और अगला स्लाइड में हम देखेंगे कि जो 6 पीछे हमने बता रहा था मैं कि जितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो मैंने उसके लिए स्लाइड तैयार किया है। तो इसमें जो हमारा जो फर्स्ट है जो कोऑर्डिनेट करेंगे, पहला है जॉइंट कोऑर्डिनेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा जॉइंट कोऑर्डिनेट। अगला है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेशन, और इसको इसको कार्टेशियन बोलते हैं। जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट होता है इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, हमेशा याद रखेंगे। तीसरा हो जाएगा हमारा टूल कोऑर्डिनेट। चौथा हो जाएगा यूजर कोऑर्डिनेट। ये सब नाम आपको पता होने चाहिए, ये बेसिक्स है। और फिफ्थ हो जाएगा टीचिंग लाइन कोऑर्डिनेट, और सिक्स हो जाएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे
ये क्वेश्चन है, द रोटेशनल डायरेक्शन, ये रोटेशनल दिशाओं की पहचान कैसे की जा सकती है। तो ये जनरली पढ़ा क्या है कि अपने मतलब कि रूल होता है। तो ऑप्शन ए है लेफ्ट हैंड कार्टेशियन सिस्टम, बी है राइट हैंड थंब रूल, सी है राइट हैंड कार्टेशियन सिस्टम, डी है लेफ्ट हैंड थंब रूल। तो रोटेशनल को हमेशा हमेशा ही जो है राइट हैंड थंब रूल, जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। राइट हैंड थंब रूल से आप जो है रोटेशन की पहचान कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम टूल टिप को परिभाषित किया जाता है। तो पीछे ही पढ़ा था हमने कि यहाँ टिप ऑफ द टूल को प्रयोग करने के लिए जो हम लोग कौन कोऑर्डिनेट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए है टूल कोऑर्डिनेट, बी है टीचिंग लाइन कोऑर्डिनेट, ऑप्शन सी है यूजर कोऑर्डिनेट और डी है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टूल कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो ये तो आप लोग को बेसिकली आने चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट ही पढ़ा है हमने। और चलेंगे मेरा आपका सवाल आपकी स्क्रीन पे, हाउ मेनी टूल फाइल वी रजिस्टर में टूल कोऑर्डिनेट, मतलब कितने जो है टूल फाइल एक बार में टूल कोऑर्डिनेट में रजिस्टर हो सकते हैं। तो ये तो बहुत अलग सही सवाल है और बिना याद किए आपको आएगा नहीं, तो इसको चुपचाप रट्टा मार लो और कहीं दिमाग के कोने में इसको फेड दो, ताकि कभी काम आए तो आप इसको कर लेगा। तो इसका ऑप्शन है 62, बी है 63, सी है 64, डी है 65। तो इसका सही जवाब है 64। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 90। तो है इन विच मोड विल क्रिएट और एडिट अ प्रोग्राम। तो हम किसमें क्रिएट करते हैं और किसमें एडिट करते हैं प्रोग्राम को, वो तो सबको पता ही है। तो ऑप्शन ए है प्ले मोड, बी है टीच मोड, सी रिमोट मोड, डी जॉब मोड। तो हम जो है टीच मोड में इसको टीच करते हैं और प्रोग्राम एडिट करते हैं और क्या, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और हम चलेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिन लोगों ने भी जो सॉफ्टवेयर है मोटोसिम सॉफ्टवेयर, जो कि हमारा ही है इन्फॉर्म जो उसमें सॉफ्टवेयर चलता है, तो उसका जो है एक्सटेंशन क्या होता है, सिंपली यही पूछ रहा है। तो वर्ड फाइल फॉर्मेट, जो फॉर्मेट होता है फाइल का, सॉफ्टवेयर में जो फाइल का फॉर्मेट होता है वो क्या है। तो ऑप्शन है स्टेप, आईजीएस, सैट वगैरह, और बी है एचटीएल, ओवीजी, एफबीएक्स, सी है डीडब्ल्यूजेड, डीएक्सएफ एंड डीजीएम, एंड डी है MP3 और MP4। डी तो होगा ये सबको पता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है करो। और यहाँ पे हमारा जो है वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसा ही पढ़ते रहे और साथ में टॉप करें, और रोबोटिक्स में टॉप करके टाटा में अच्छा जॉब पाए। धन्यवाद धन्यवाद।